हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पेन एंड पेज बाय तिवारी जी। सो स्टूडेंट्स, अभी आज हमारे इस टॉपिक में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन की पावर और उनके फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का जो फंक्शन या फिर पावर वो है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक जनरल इलेक्टोरल रोल मेंशन होता है कि लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी भी पर्सन को वोट देना है तो उनको इलेक्टोरल रोल में प्रेजेंट होना पड़ेगा। इलेक्टोरल रोल एक वोटर लिस्ट होती है जिसमें कि आपका नाम, फादर्स नेम, एज और आपका जो है सेक्स मेंटेन किया जाता है। इन द केस जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट की नज़र में आप 18+ हो और आपको वोट देने का राइट है, ये इलेक्टोरल रोल आपको बताती है। सेकंड है हमारी इलेक्शन कमीशन आइडेंटिफाई करती है कि कौन से जो वोटर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब हमारे पर्टिकुलर एरिया में जो वोट दे सकते हैं उनकी वो एक प्रॉपर लिस्ट बनाती है और इसी लिस्ट को हम वोटर लिस्ट कहते हैं। आपको भी पता होगा कि जब इलेक्शंस होते हैं तो आपके पेरेंट्स के नाम पे एक स्लिप देती है गवर्नमेंट। हमेशा जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस आपके एरिया में आने वाले हैं, उस वक्त में आप वो पेपर लेकर भी जाकर वोट दे सकते हैं जिसमें कि आपका पोलिंग बूथ वगैरह सारा चीज़ मेंशन रहता है विद योर पर्सनल डिटेल। सेकंड है हमारा रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। इलेक्शन कमीशन का जो रोल होता है ना इलेक्शंस में, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगी या फिर नहीं करेगी, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये सारा चीज़ भी जो है इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है। थर्ड है हमारा अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग सिंबल्स होता है, आपको भी पता है। आपके पर्टिकुलर एरिया में भी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, चाहे वो छोटी हों बड़ी हों, उन सभी को एक सिंबल दिया जाता है जिससे कि उनकी पहचान होती है। तो ये सिंबल्स जो हैं वह इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करती है। कुछ सिंबल्स जो है वो रिजर्व्ड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो फ्री होते हैं। रिजर्व्ड के लिए, जैसे रिजर्व्ड में मान लीजिए बीजेपी का जैसे है कमल, कांग्रेस का है हाथ का पंजा, ये सारे जो है ना वो रिजर्व्ड सिंबल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्सिंग डेट्स एंड कंडक्टिंग इलेक्शंस। यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करती है कि किस डेट पर इलेक्शंस किए जाने चाहिए, कौन से एरिया पे किस डेट को इलेक्शन करना है, कहाँ कहाँ पर हमारे जो है वो पोलिंग बूथ रहेंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये प्रेसिडेंट के साथ इन लोगों की एक मीटिंग होती है जिसमें कि सारे लोग अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन के तीनों मेंबर और प्रेसिडेंट। उसके बाद ये डिसाइड होता है, बट मेनली इसे हम इलेक्शन कमीशन का ही डिसीज़न कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क इलेक्शन कमीशन का इस बात का ध्यान रखना कि हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो बिल्कुल ही फ्री और फेयर हो। फ्री एंड फेयर का मतलब क्या है कि क्या आपने कभी सुना है कि आप वोट देने जा रहे हो तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा वोट देने से पहले कि 500 रुपीज़ दीजिए और उसके बाद ही आपको वोट देने मिलेगा? ऐसा तो नहीं है ना। तो हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस है वो फ्री होते हैं और फेयर होते हैं। फेयर का मतलब 1 पर्सन 1 वोट, एक पर्सन एक ही वोट दे सकता है। इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराती है। पोलिंग बूथ्स डिसाइड करती है। अगर कोई ऐसा पोलिंग बूथ है जहाँ पर कि डेंजर की सिचुएशन बन रही है तो उस पर एक आपको इमरजेंसी देना या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये भी इलेक्शन कमीशन का वर्क रहता है। नेक्स्ट है हमारा पोलिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करना। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि आपके घर के आसपास में जो पोलिंग बूथ होंगे उसमें एक पोलिंग ऑफिसर रहता है जो कि वहाँ पर इलेक्शंस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए इस चीज़ का ध्यान रखता है। तो इनको भी हायर जो है वो हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। सर्टेनिटी ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स, एक तरह से मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि जो भी नॉमिनेशन पेपर्स है उसको वो सिक्योर करके रखे। एडवाइजरी फंक्शंस, अगर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को
इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लेने में इशू हो रहा है या फिर उसको अगर गाइड करना है, एडवाइस देना है, तो वो इलेक्शन कमीशन का राइट होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा इलेक्शंस चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ़ अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पुट ऑन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।